तो कैसे हो मेरे दोस्तों। ये मेरी यूट्यूब की पहली फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम फियर के बारे में। एग्ज़ाम फियर एक ऐसा लोचा है जो अच्छों को नहीं छोड़ता है, अब चाहे वो बड़े हों या फिर छोटे। तो एग्ज़ाम फियर का टॉपिक उठाया है तो डेफिनेशन तो बनती है। तो एग्ज़ाम फियर इज़ अ खतरनाक लोचा दैट मेक्स dangerous phenomenon chemical reaction in प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स माइंड। अब चलिए एग्ज़ाम फेयर के बारे में और जाने, तो चलिए पढ़ते हैं आगे और जानिए क्या है ये एग्ज़ाम फेयर। एग्ज़ाम फेयर सबसे पहले शुरुआत होती है टाइम से। टाइम एग्ज़ाम फेयर का सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। अब वो चाहे एक साल पहले की हो, एक महीने पहले की हो या फिर एक दिन पहले की हो। तो एक महीने पहले की बात करें तो एक महीने पहले बच्चों को कोई होश ही नहीं रहता है। एक महीने पहले बच्चों का दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि बस हो जाएगा। एक महीने पहले दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। पहले बच्चे जिनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस, और दूसरे प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं जो एकदम चप्पल चोर होते हैं, जिनके दिमाग में जितना भी भरा रहता है पेपर से रिलेटेड वो सब खाली होना शुरू हो जाता है, जैसे पूरा फ़ोन बैकअप कर रहे हो। अब उसके बाद बात करते हैं एक हफ्ते की। अब एक हफ्ता मैंने बोला नहीं पर बात तो करनी पड़ती है, और एक हफ्ते पहले की बात तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चे पाए जाते हैं, वो हैं टॉपर्स। अब इनके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अब इनसे पंगा लेना ज़रूरी नहीं समझते हम, क्योंकि ये पेपर के वक्त हमें बहुत भयानक इग्नोर मारते हैं। ऐसा इग्नोर मारते हैं जैसा कोई लड़की लड़का को देखकर, और कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई लड़का लड़की को देखकर इग्नोर कर दे। तो चलो आगे देखते हैं एक दिन पहले की सिचुएशन। एक दिन पहले की सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा खास है। इस दिन भी दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। पहले प्रकार के बच्चे तो बहुत ही आसान होते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं वही बहुत मुश्किल बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को ये पेपर बहुत मुश्किल लगने लगता है कि भाई अब क्या होगा। और सबसे अच्छे उनसे निकल जाते हैं कौन वाले बच्चे, जो एकदम चप्पल चोर होते हैं, जिनके दिमाग से सब खाली होने लगता है, वो उस दिन टॉपर्स से ज़्यादा पढ़ते हैं। अब टॉपर्स को तो मैं यहाँ लाने नहीं वाला क्योंकि वो हमारे पहले पढ़ते नहीं हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पहले दिन की। अब एग्ज़ाम के पहले दिन मतलब पहली रात की बात कर रही हूँ। तो उस दिन बच्चों के दिमाग के लिए, बच्चों के माइंड के लिए, बच्चों के पेपर के लिए वो दिन बार या बार वाली सिचुएशन लेकर आता है। अब वो ऐसी सिचुएशन है कि आगे नाली है, पीछे गटर है, और अगर कुछ नहीं करोगे तो मम्मी पापा से हाथ का मिलेगा बटर। अब आप नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझाने वाली चीज़ नहीं है तो मैं नहीं समझाऊंगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे पहले पेपर की ओर। पहले पेपर की ओर टॉपर्स चल के आएंगे मुस्कुराते हुए। दूसरे बच्चे आते हैं बहुत ही मासूम, जिनके दिमाग से चीज़ें धीरे धीरे खाली होने लगती हैं। और तीसरे बच्चे वही अपने ओवर कॉन्फिडेंस वाले। अब इसमें चौथे श्रेणी के भी बच्चे बहुत 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 मशहूर हैं, और वो होते हैं भगवान को चूना लगाने वाले। भले पूरे महीने पूरे साल भर मंदिर में दर्शन नहीं दिए होंगे, मंदिरों में जाले लगे पड़े होंगे, पर पेपर शुरू होने के पहले से एक हफ्ते पहले भाई इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है। शर्त लगा लो इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं होता। हनुमान चालीसा, जितनी चालीसा जो होता है सब इनको उसी दिन याद आती है। ऐसा पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, दिन को पढ़ेंगे। ये होते हैं भगवान को चूना लगाने वाले। अब मैं क्या ही बोल दूँ, ये इनकी सिचुएशन तो ऐसी ही होती है कि ये पास होते होते फेल हो जाते हैं और हम फेल होते होते पास हो जाते हैं। मतलब नहीं समझे, ये जो भगवान को चूना लगाते हैं ये फेल होते होते पास हो जाते हैं, और जो बच्चे रात रात पढ़ के दिमाग खराब करके पेपर देने आते हैं वो पास होते होते फेल हो जाते हैं। नहीं ये क्या बात हुई भाई, पेपर पूरे साल चलता है, फिर आती है रिजल्ट की बारी। रिजल्ट एक ऐसा दिन है जो बच्चों की शामत का दिन होता है, बच्चों की महाशामत। अब मैं क्या बोलूँ,
मतलब बच्चों की शामत आला देता है। अब रिजल्ट वाले दिन बच्चे अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड में जब बच्चों को ये सिचुएशन मिलती है कि वो पास हो गए, तो उनकी सिचुएशन तो कुछ ऐसी होती है कि बस भाई नाच नाच के तोड़ देंगे फोड़ देंगे। और जो फेल होते हैं उनमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मुस्कुराते मुस्कुराते घर जाएंगे कि उनकी पीछे वाली क्लास के साथ उन्हें बैठने का मौका मिलेगा, और दूसरे होते हैं बहुत ही इमोशनल, जिनका एक साल ही वो इमोशनल की वजह से उतर जाता है, उनके पूरा साल बिगड़ जाता है। पर इस दिन के सबसे बुरी आदत मुझे ये लगती है प्रमोट करना। भाई यार ये क्या बात हुई भाई, प्रमोट करना ना। बच्चा जब रिपोर्ट कार्ड लेने जाए तो ना उसकी रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा है, ना ना पास लिखा है, लिखा तो सिर्फ बस एक चीज़ है और वो है प्रमोट। भाई ये क्या बना दिया है, इसका मतलब तो सिर्फ यही होगा कि ना लड़का ना लड़की, बीच वाला बना कर रख दिया हम लोगों को है। कॉम्बो टाइप दिखते हैं, भाई पास कर दो भाई फेल कर दो, प्रमोट क्यों करते हो। ये बच्चों की सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि सुनाने में बस इतना ही मिलता है, और जो फेल हो गए या प्रमोट हो गए तो उनके साथ तो यही होता है, बस उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। और क्या होता है, बस अब मैं और नहीं बताऊंगा, नहीं मैं और नहीं बताऊंगा, मैं राजू बंद कर, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं हट हट हट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब। होप ये आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सो थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।